पार्ट 1 में आपने देखा कि किस तरह चतुर महाबली ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके राजा का मन जीता। अब आगे। एक मैदान में सैनिक नकली युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। झपट्टा वहाँ आराम से बैठकर शरबत पी रहा था। महाबली, महाबली नहीं, झपट्टा महाबली कहो। जी, झपट्टा महाबली, आप हमारे साथ युद्ध का अभ्यास करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। अरे नहीं नहीं, युद्ध का अभ्यास अपने समान ताकत वाले योद्धा से करना चाहिए। तुम जानते नहीं, मुझ में 10 हाथियों का बल है। तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। चलो चलो, तुम बातें बनाना छोड़कर मन लगाकर अभ्यास करो। हैं? झपट्टा महाबली, आपको महाराज ने तुरंत याद किया है। अरे सब कुछ ठीक तो चल रहा है, फिर ये महाराज को अचानक हो क्या गया है? झपट्टा सिर पर साफा पहने हाथ में लंबी लाठी लिए दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझे तुरंत कैसे याद किया? सुनो झपट्टा, हमारे राज्य के जंगल में एक नरभक्षी घुस आया है। हम नहीं जानते कि वो मनुष्य है या दानव। उसने प्रजा को सताया है। महाराज, उसका इतना साहस? शायद वो नहीं जानता कि वो किस राज्य में घुस आया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे जिंदा पकड़कर हमारे सामने ले आओ। तो क्या? झपट्टा ने अपने घूमते हुए सिर को पकड़ा। क्या हुआ झपट्टा महाबली? तुम्हारे लिए ये कार्य कठिन नहीं है। तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्तियां हैं कि नहीं? और फिर भी नहीं करना चाहते हो तो बता दो। बोलो झपट्टा महाबली। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। झपट्टा जंगल के पास रहने वाले लोगों के पास जाता है। बताओ, वो नरभक्षी मनुष्य है कि दानव? हम नहीं जानते। तो जो जानते हो वो बताओ। झपट्टा महाबली जी, वो बहुत ऊंचा और मोटा है, एकदम काला, रात के अंधेरे में तो दिखाई ही नहीं देता। उसके गले में एक नरमुंडों की माला है। सुना है कि जिस भी व्यक्ति पर वो क्रोधित हो जाए, उसे मारकर उसकी मुंडी को अपने गले में पहनी माला में टांग लेता है। तुमने उसको कभी देखा है? अगर देखा होता तो क्या आज आपके सामने खड़ा होता? वो मुझे मार न देता। हे प्रभु, ये कहाँ फंसा दिया? झपट्टा महाबली जी, आपके पराक्रम के बारे में बहुत सुना है। आप उसे एक ही झटके में दबोच लेंगे। झपट्टा अपने घर में बैठकर, हे प्रभु, ये किस मुसीबत में डाल दिया? कहीं से प्राण नहीं बचेंगे। उस नरभक्षी के सामने गया तो वो मुझे मारकर खा जाएगा, मेरी मुंडी को अपनी माला में लगा लेगा, और उसके पास नहीं गया तो ये राजा नहीं छोड़ेगा। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। ये क्या हो गया आपको? पागल हो गए हो? ये खुद से क्या बातें कर रहे हो? मैं मर गई हूँ क्या? अरे भाग्यवान, जितना सजना संवरना करना है कर लो। तुम शीघ्र ही विधवा होने वाली हो। हाँ। ये अनाप शनाप क्यों बक रहे हो आप? मरे आपके दुश्मन। अभी तो सासू माँ स्वर्ग नहीं सिधारी, कान्हा भी बड़ा नहीं हुआ, और आप मरने की बात कर रहे हैं। हाय प्रभु, ये सुनने से पहले मैं क्यों नहीं मर गई? सुनो भाग्यवान, मेरे लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई है। मेरे प्राण किसी भी स्थिति में नहीं बचने वाले। यदि ऐसा है तो आप यहाँ से भाग जाओ। क्या भाग जाऊं? तुम सच कह रही हो? मैं भाग सकता हूँ? हाँ, ऐसा कीजिए, आप यहाँ से भागकर अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। कुछ दिनों बाद हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। और यदि मेरे पीछे से राजा ने तुम लोगों को परेशान किया तो? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप राजा का धन या खजाना लेकर थोड़ी भाग रहे हो। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है, तो मैं आज रात को ही भाग जाता हूँ। आज अमावस्या है, अंधेरे में कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाँ। दूसरी ओर नरभक्षी को बहुत भूख लगी हुई थी। आज तो जंगल में खाने को कुछ नहीं मिला। अब यहाँ कोई नहीं आता। गांव वालों ने भी अपने जानवरों को छिपा दिया है।
किसी मनुष्य को दिन में बाहर जाकर पकड़ा तो कहीं मुझे ही न मार डाले। ऐसा करता हूं, रात होने की प्रतीक्षा करता हूं। अंधेरा होने पर जंगल से बाहर जाऊंगा। यदि आज कोई आदमी मिल जाए तो मजा आ जाए, इस भूखे पेट को तृप्ति हो जाए। रात को झपट्टा ने अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधा, अपनी लंबी लाठी पर पोटली बांधकर बाहर निकला तो चारों ओर अंधेरा था। वो मशाल हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए निकल पड़ा। राजा के पास एक दरबान आया। महाराज की जय हो। इतनी रात गए क्या हुआ? महाराज, मुख्य खबरी आए हैं, उन्हें भेज दो। मुख्य खबरी इतनी रात को आए हैं तो जरूर कोई महत्वपूर्ण खबर है। क्षमा महाराज, आपको इस समय परेशान किया। कोई बात जरूर है, शीघ्र बताओ। महाराज, वो जो नरभक्षी वाली बात है वो बिल्कुल सत्य है। वो बहुत खतरनाक है। जो भी मनुष्य उसके सामने जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, यहां तक कि उसकी देह भी नहीं मिलती। और क्या? महाराज, ये भी ठीक ठाक पता नहीं कि वो अकेला है या उसके साथ कोई और भी है। क्या मतलब? महाराज, वास्तविकता किसी को नहीं पता। खबरी वहां से चला जाता है। यदि नरभक्षी अकेला नहीं, बहुत से हुए तो बेचारा झपट्टा महाबली अकेले क्या करेगा? उसके केवल 2 हाथ हैं। वो 2 हाथों से केवल 2 को ही नियंत्रित कर सकता है। यदि नरभक्षी अधिक संख्या में हुए तो हे ईश्वर, उसकी रक्षा करना। महाराज की जय। कहिए महाराज, इतनी रात को कैसे याद किया? मूर्ख मंत्री, तुम्हारे कारण आज झपट्टा महाबली के प्राण खतरे में हैं। तुमने ही हमें यह सलाह दी कि वो उस नरभक्षी का सामना करे। यदि आज उसे कुछ हुआ तो वही हाल तुम्हारा भी होगा। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। यदि झपट्टा महाबली सकुशल लौट आया तो तुम भी सकुशल रहोगे, और यदि वो नहीं लौटा तो तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। मंत्री की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सैनिकों को अभी तुरंत जंगल के पास भेजा जाए। जी महाराज। हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरी चाल मुझी पर आ पड़ी। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। उसे शक्ति दो प्रभु, उसके प्राणों की रक्षा करो। ओ महाबली, सकुशल लौटाना। रात को 2 आदमी सिर पर गठरी उठाए जंगल के पास की सड़क से गुजर रहे थे। अरे भाई, जल्दी जल्दी चलो, ये जगह बहुत खतरनाक है। भाई, ये भांग से भरी इतनी भारी गठरी सिर पर उठाकर चल तो रहा हूँ। समझ नहीं आता मालिक को भी इतनी भांग की क्या आवश्यकता आन पड़ी। सुबह तक उसके पास नहीं पहुंचा पाए तो जाने क्या होगा। तभी उन्हें जंगल में से किसी की उनकी ओर भागने की आहट आई। दोनों डर गए। ये तो कोई हमारी ओर ही आ रहा है। कोई जंगली जानवर होगा। सुना है कि यहाँ कोई नरभक्षी भी रहता है। आवाज और तेज हो गई। दोनों डरकर गठरियां वहीं फेंककर भाग गए। उनके भागने के बाद नरभक्षी वहां पहुंचा। लगता है भाग गए। ये क्या है? वो गठरियों को खोलता है, उनमें से आती हुई खुशबू को सूंघकर। वाह, क्या खुशबू है। वो थोड़ी सी भांग खाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है। वो गपागप सारी भांग खा गया। उसके बाद वो खड़ा हुआ तो उसका सिर घूमने लगा और वो सिर पकड़कर भांग के नशे में वहीं लेट गया। थोड़ी देर बाद इसी रास्ते पर झपट्टा भी पहुंचा। यहाँ बहुत अंधेरा था। अरे, यहाँ इतना अंधेरा है, मुझे तो मशाल में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है जंगल के पास वाली सड़क है। हे प्रभु, उस नरभक्षी से रक्षा करना, कहीं वो जंगल से बाहर ना आ जाए। क्या करूं? इस राज्य से बाहर जाने का यही एकमात्र मार्ग है। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। तभी झपट्टा का पैर किसी वस्तु से टकरा गया। उसकी जलती हुई मशाल नीचे आगे की ओर गिर गई और झपट्टा खुद असंतुलित होकर पीछे की ओर गिर गया। तभी
तभी नरभक्षी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। वो खड़ा हुआ। उसके गले में पड़ी मुंडियों की माला जल रही थी और उसने दर्द से जोर जोर से चिल्लाते हुए वो माला तोड़ दी। ये दृश्य देखकर झपट्टा के होश उड़ गए। तभी घोड़ों पर बैठे सैनिक हाथों में मशाले लिए दौड़े आए। उन्होंने नरभक्षी पर रस्सी फेंककर उसे बांध लिया। वाह झपट्टा महाबली, आपने एक ही झपट्टे में इसकी माला जला दी। आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने इतने खतरनाक नरभक्षी को एक झपट्टे में नियंत्रित कर लिया। अगले दिन राज दरबार में झपट्टा हाथ जोड़कर, महाराज, आप चाहते थे कि नरभक्षी जिंदा पकड़ा जाए, तो वो आपकी सेवा में हाजिर है। वाह झपट्टा महाबली, मान गए तुम्हें। तुमने जो कहा वो कर दिखाया। तुमने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। महाराज, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ और हर हाल में आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। झपट्टा, तुम्हारे बल, साहस और बुद्धि की हम सराहना करते हैं। तुम सम्मान एवं पुरस्कार के अधिकारी हो। कहकर राजा अपने गले का एक हार उतारकर झपट्टा की ओर बढ़ाता है। झपट्टा महाबली, तुमने जो कार्य किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। हम जानते हैं तुम्हारे पास अवश्य इंद्रदेव की दिव्य शक्तियां हैं। सुनकर झपट्टा मुस्कुराने लगा और राजा मंत्री के कान में कुछ कहता है। झपट्टा महाबली, आज से आपका वेतन दुगना कर दिया गया है। सच्ची महाराज, आप सच कह रहे हैं? हाँ, आज से तुम्हारा वेतन दुगना हो गया है। जाओ, खुशी मनाओ। झपट्टा नाचते हुए घर पहुंचा। अजी क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गए? आप भागे क्यों नहीं? कल तक तो जान के लाले पड़े हुए थे। अरे रुको रुको भाग्यवान, एक साथ इतने सवाल पूछ रही हो हैं? हाँ तो क्या हुआ, बताइए ना। तभी बाहर से झपट्टा की माँ लाठी टेकती हुई आई। अरे बेटा, क्या सभी गांव वाले जो कह रहे हैं वो सत्य है? हाँ माँ। क्या सत्य है, कोई मुझे भी तो बताओ। अरे जो बात पूरे गांव को पता चल गई तू नहीं जानती? मेरा बेटा महाबली है, महाबली। इसने सच में नरभक्षी को जीवित पकड़ लिया। क्या? नरभक्षी को पकड़ लिया, वो भी जीवित? हाँ हाँ हाँ। अरे बहू तो बिल्कुल पगला गई है। कहकर वो घर के भीतर चली गई। ये देखो, राजा ने इनाम में दिया है और मेरा वेतन भी दुगना कर दिया। तुम अपने लिए कोई आभूषण बनवा लेना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। एक अंगूठी, हार, चूड़ियां, कान की बाली। सुनिए, इतना बहुत है ना? मैदान में सैनिक अभ्यास कर रहे थे और झपट्टा वहीं धूप में बैठा सुस्ता रहा था। झपट्टा महाबली जी, क्या वास्तव में आपके पास इंद्रदेव की दिव्य शक्तियां हैं, या महाराज ने ये बात उपहास में कही थी? अरे महाराज क्यों उपहास करेंगे? उनका कहा एक एक वचन सत्य होता है। इसका अर्थ है कि आपके पास वास्तव में। झपट्टा जोर जोर से हंसने लगा। ओह, अब समझ आया कि आप सभी हाथियों में से सफेद हाथी को अधिक पसंद क्यों करते हैं। सुनो सेनापति, यहाँ बैठो, तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। सेनापति उसके पास बैठ गया। तब झपट्टा धीरे से बोला, मेरे पास इंद्रदेव की शक्तियां हैं, ये सत्य है। क्या तुम जानते हो, वो भी मुझसे डरता है। इंद्रदेव आपसे क्यों डरते हैं? अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, धीरे। अब झपट्टा महाबली, पूरी बात समझाइए। वो तो देवता हैं, भला आपसे क्यों डरेंगे? यही वो रहस्य है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। अब कृपया बताइए ना, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूँ कि मैं जितेंद्रिय हूँ। इंद्रदेव भी मुझसे घबराते हैं। मैं जब चाहूँ उनसे वज्र और ऐरावत मांग सकता हूँ। वो मुझे कभी मना नहीं कर सकते, समझे कि नहीं?
हाँ, समझ गया, सब समझ गया। मंत्री जी, वो झपट्टा महाबली बहुत ही विचित्र व्यक्ति है और बातें भी विचित्र करता है। अब क्या हुआ? वो कहता है कि वो जितेंद्रिय है, जब चाहे इंद्रदेव से उनका वज्र और ऐरावत मांग सकता है। क्या उसने ऐसा कहा? बहुत गप्पोड़ व्यक्ति है, झूठी बातें बनाता है। उसने अकेले नरभक्षी को पकड़ा है। मुझे आज तक इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने ऐसा किया है। यही तो रहस्य है सेनापति। ये कोई सामान्य बात नहीं। सैनिकों ने उसे स्वयं ऐसा करते देखा है। ये आप कह रहे हैं मंत्री जी? आप तो उसे नकली और कपटी मानते थे। ये काया पलट कैसे हो गया? उस पर मेरी हर चाल उल्टी पड़ी है। मैं स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाता हूं। उस झपट्टा के लिए तो महाराज मुझे मृत्यु दंड देने वाले थे। सेनापति का हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया। मुंह बंद कर लो। सोचो, ये बात सुनकर तुम्हारी ये दशा है। मेरे प्राण तो लगभग निकल ही गए थे। वो जो कहता है उसे सत्य मान लेने में ही हमारी भलाई है। सेनापति हाँ में सिर हिलाता है। सुनिए जी, ये कान्हा क्या कह रहा है? अरे क्या मतलब? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ जो तुम्हारे मन की बात जान लूंगा। उपहास मत कीजिए, सच बताइए, महाराज ने आपको दिव्य शक्ति संपन्न क्यों कहा है? वो मैं क्या जानूं, महाराज ही जानते हैं। अच्छा, जरा वो अनाज का डिब्बा उठाकर तो लाइए। ठीक है। वो छोटा डिब्बा उठाकर लाता है। अरे ये नहीं, वो भंडार वाला बड़ा डिब्बा उठाकर लाइए। झपट्टा डिब्बा उठाने का प्रयास करता है, पर उसके हाथ और पैर दोनों कांपने लगे। ना ना, मुझसे नहीं उठता। पत्नी उसे घूर कर देखती है। अरे भाग्यवान, ऐसे क्यों देख रही हो? मुझसे कुछ मत छिपाइए, सच सच कहिए, क्या माजरा है? बात यह है कि शक्ति तो है, पर वो हर समय नहीं रहती। क्या मतलब? मैं हर समय उसका प्रयोग नहीं कर सकता। कभी रहती है, कभी नहीं। हे प्रभु! अचानक मुसीबत के समय मुझ में दिव्य शक्ति आ जाती है, पर क्या? पर ये कभी आती है, कभी नहीं, और कब तक मेरा साथ देगी ये भी नहीं पता। कभी मेरे प्राण भी जा सकते हैं। तुम ये सुनने को तैयार रहना। तुमने देखा ना अभी क्या हुआ? आप झूठ बोल रहे हैं ना? भाग्यवान, तुम मुझ पर विश्वास करो। सुनिए, इस शक्ति का कोई भरोसा नहीं। आप ना अपने आप को किसी खतरे में मत डाला कीजिए। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहिए ना। पत्नी की जबान की धार के आगे कोई शक्ति नहीं चलती। आप भी ना उपहास करने की आदत नहीं जाती। कुछ दिन बाद एक दूत राज दरबार में आया। महाराज, पड़ोसी राज्य मंडूक से एक दूत आया है। महाराज, मैं आपके लिए हमारे मंडूक राज्य के महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। बताओ क्या संदेश है? हमारे महाराज का कहना है कि हमारे राज्य से आपके राज्य की ओर आने वाले मार्ग का उपयोग आपके राज्य के व्यापारी खूब करते हैं। इस मार्ग द्वारा ही वे अन्य राज्यों से व्यापार करते हैं, किंतु कर बहुत कम देते हैं। राजा मंत्री की ओर देखता है। मंत्री राजा के काम में कुछ कहता है। अब हमारे अनुसार व्यापारी आपको अपने व्यापार का 40% कर अदा करते हैं, जो पहले ही बहुत अधिक है। हमारे महाराज ने ये कर दोगुना अर्थात 80% कर दिया है। ये ठीक नहीं है। ऐसे तो इतना परिश्रम करने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें। या तो कर अदा करें, अन्यथा ये मार्ग हमारी ओर से बंद कर दिया जाएगा। कहकर वह चला गया। महाराज, कठिनाई ये है कि हमारे राज्य के बाद दूर दूर तक केवल ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हमारा राज्य
अंतिम राज्य है। अगर वे हमारे यहां नहीं आते तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उनके दूसरे छोर पर कई राज्य हैं, किंतु हमारे दूसरी ओर केवल ऊंचे पहाड़ हैं। इसलिए हमें कहीं दूर जाने के लिए उनके राज्य के मार्ग का उपयोग करना ही पड़ेगा। तभी खबरी आता है। महाराज, एक बुरी खबर है। बोलो। मंडूक राज्य ने हमारी ओर आने वाले मार्ग को अपनी ओर से बंद कर दिया है। हमारे कई व्यापारी सीमा पर फंस गए हैं। मंडूक राज्य को मैत्री एवं संधि संदेश भेजा जाए। सीमा पर कई व्यापारी मंडूक के सैनिकों से। हमें हमारे राज्य में जाने दो। अब तुम लोग कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब तो युद्ध होगा, युद्ध। कृपया हमें जाने दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सुनो, हमारी सेना तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करने वाली है। तुम लोगों की सेना छोटी सी है, पर खजाना बहुत बड़ा है। वो अब मंडूक का है। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। लगता है तुमने हमारे राज्य के झपट्टा महाबली के बारे में नहीं सुना। हैं? झपट्टा? ये कैसा विचित्र नाम है? झपट्टा नहीं, झपट्टा महाबली कहो। उनमें 10 हाथियों का बल है। एक ही झपट्टे में दाएं बाएं वालों का काम तमाम कर देते हैं। उनके पास इंद्रदेव की दिव्य शक्तियां हैं, समझे? महाराज, मंडूक से हमारे मैत्री संदेश का उत्तर आया है। बताओ, क्या उत्तर आया है? दूत संदेश हाथ में लिए सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तुम पढ़ते क्यों नहीं? दूत ने संदेश आगे कर दिया। मंत्री ने वह लिया और देखकर चुप हो गया। मंत्री, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? शीघ्र बताओ। अरे मूर्ख राजा, अब ये मार्ग केवल हमारी मर्जी से ही खुलेगा। तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। तेरा पूरा खजाना अब मंडूक का है। मेरी सेना तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तुरंत झपट्टा महाबली को बुलाओ। कहिए महाराज, कैसे याद किया? तुम्हें सेना के साथ सीमा पर मंडूक से युद्ध करना है। केवल युद्ध ही नहीं करना, विजयी होना है। अब बात हमारे और इस राज्य के सम्मान की है। जी जी महाराज जी। कल सूर्य उदय होते ही सीमा पर युद्ध का शंखनाद होगा। हे प्रभु, कहां फंसा दिया? मैं और युद्ध? न न न न, मुझसे तो तलवार उठाई भी नहीं जाती। चलाना तो बहुत दूर की बात है। कहां वे निर्दयी सैनिक और कहां मैं? सुनिए जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मुझे तो रक्त देखकर ही चक्कर आने लगता है। अरे, आपकी उस दिव्य शक्ति का क्या हुआ? वो किसी कोने में जाकर छिप गई है। अब मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकता। तुम तो बस मेरे मरने की खबर सुनने के लिए तैयार रहना। ना ना, ऐसा मत कहिए। लगता है आपका यहाँ से भागने का समय आ गया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। झपट्टा एक साधु का वेश धारण किए, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी मूंछ लगाए, हाथ में लाठी लिए रात को राज्य से भागने के लिए निकल गया। वो जल्दी जल्दी जाने लगा। बस एक बार इस राज्य से जान बचाकर भाग जाऊं, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। घर वालों को भी बुला लूंगा और आराम से जीवन बिताऊंगा। तभी एक पागल बैल दूर से उसकी ओर भागता हुआ आने लगा। झपट्टा ने देखा कि वो उसी की ओर आ रहा है। वो भागने लगा और बैल उसका पीछा करने लगा। किसी तरह गिरते पड़ते वो जान बचाकर वापस अपने घर पहुंचा। उसे हाफते हुए देखकर, क्या हुआ? आप वापस क्यों आ गए? बाहर एक पागल बैल घूम रहा है। लगता है प्रभु नहीं चाहते कि मैं और जीऊं। तुम विधवा होने वाली हो। नहीं नहीं नहीं, हे प्रभु, रक्षा करो प्रभु। सुनिए जी, यदि आप सच में वापस नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? माँ जी तो तीर्थ यात्रा को गई हैं, पर जब वो आएंगी उन्हें अकेले सहना मेरे वश में नहीं है।
हाय मेरे कान्हा के ऊपर से पिता का साया उठ जाएगा। अरे भाग्यवान, सुनो तो। बताइए, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या छिपाया है? सूर्य उदय होते ही सेनापति झपट्टा के द्वार के बाहर खड़ा हो गए। झपट्टा महाबली, शीघ्र आइए। झपट्टा साफा बांधकर बाहर आ गया। झपट्टा महाबली, आज का युद्ध केवल आपके भरोसे है। उनके 20 सैनिकों का मुकाबला आपको अकेले करना होगा। मूर्ख कहीं का, मूर्ख कहीं का, तू खुद क्या करेगा? मैं अवसर मिलते ही भाग जाऊंगा। हाँ, भाग जाऊंगा। कोई बाहरी व्यक्ति मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। झपट्टा हाथी पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में गया, बाकी सेना उसके पीछे। यदि शत्रु सेना ने मेरे वास्तविक चेहरे को देख लिया तो मैं भागकर किसी भी राज्य में जाऊं, पहचाना जाऊंगा। झपट्टा ने अपने कपड़ों के अंदर छिपाई हुई लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ झट से निकाली और लगा ली। वो सफेद हाथी पर बैठा, सफेद दाढ़ी मूंछ लगाए, सिर पर साफा बांधे हाथी पर बैठा था, लड़खड़ा रहा था। उसने डर कर हाथी पर लगी बैठकी को दोनों ओर से पकड़ लिया। उसका हाथी शत्रु सेना के समीप जाने लगा तो उसमें खलबली मचने लगी। शत्रु सेना का एक सिपाही, अरे, ये सफेद हाथी पर झूमता हुआ कौन आ रहा है? ये कितना विचित्र दिख रहा है। कहीं ये झपट्टा महाबली तो नहीं? वही जो एक झपट्टे में ही। हाँ हाँ, वही। मैंने सुना है ये इंद्रदेव का अवतार है। कहीं ये सफेद हाथी इंद्रदेव का ऐरावत तो नहीं? मैं कहता हूं अवश्य इसके पास दिव्य शक्तियां हैं। ये हम सबको एक ही झपट्टे में मार देगा। भागो और अपनी जान बचाओ। भागो भागो भागो, कहते हुए भाग गए। सेनापति ने आकर मार्ग खोल दिया। राज दरबार में मंत्री ने एक संदेश पढ़ा। महाराज, मंडूक राज्य आपसे क्षमा चाहता है और मैत्री करना चाहता है। उनकी ओर से आने वाले मार्ग का उपयोग हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद झपट्टा महाबली, केवल तुम्हारे कारण ही ये संभव हुआ है।